श्री रामायण मैया की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नाथ शाम्बुधन भजो निहारा, हो है केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहु किन मोही, सुनय निशाय बोले मुन कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते हो? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवकु सो जो करे शिवकाई, अरे करने करि करहु लराई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहसो बाहु सम सौर्य पुमोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सह ब्रह्म बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बेलगाह बेहायु समाजा, नाता मार जय हई सब राजा। सुने मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुराहो अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बाहुधनु तो ही ललकाई, कबहु न असुर सकेन गोसाई। यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनय ऋषाय कहे ब्रुक कुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुषियां तोड़ डाली हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजारूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे पे बालक काल वश, बोलत तो ही न सवार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, बदत सकल संसार। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अरे राजपुत्र, काल के वश में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुइयों के समान है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धुन तोरे, देखा राम नयन के बोरे। श्री लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टोट रघुपत हो न दोषो, मुनि बिन काज करहु कत रोषो। बोले चतहि परस की ओरा, रेसठ सुनहु सुभाउ न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोल बदहु नहीं तो,
केवल मुनि जड़ जानहु मोहु। बाल ब्रह्मचारे अति कोहि, वैश्व वेदत क्षत्रिय कुल दोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरामुक्ति ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रुओं को विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बेनु कीना, बेपुल बार मही देवंत दीना। सहस बाहु भुज दे छेद निहारा, पर शुभलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। मातो पिता जानहि सोच बस, करस महिष किशोर। गर्भांधत के अभर्ग दहन, परुष मोर अति घोर। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अरे राजा, बालक तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बहस लखन बोले मृदुवाणी, अहो मुनीषु महावट मानी। पुनि पुनि मोह दिखाऊ कठोरो, चाहत उखावन फोक पहाड़ो। लक्ष्मण जी ने हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं आप। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंस के पहाड़ उखाड़ना चाहते हैं। इहा कोलाड़ बात को नाही, ते तर जन देखे मति मरि जाही। देखे कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहत अभिमाना। यहाँ कोई कुल्हाड़ी की बतियाँ छोटा कच्चा फल नहीं है, तो तर्जनी सबसे आगे की उंगलियां देखते ही मर जाती हैं। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भ्रागुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहाउर से रोकी। सुर महेश्वर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराही। भृगुवंशी समझकर और यज्ञ पवित्र देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। बांधे पापो अपकीरति हारे, मारता हूँ तापा परे हो तुम्हारे। कोटि कुल से मम बचन तुम्हारे, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बेलोक अनुचित कहो,
क्षमाओ महामुनि धीर, मुनि सरोज भृग बशमणि, बोले गिरा गंभीर लखन सिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि श्री परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव भगवान की जय।